कभी कभी जिंदगी में हम सबसे बड़ी गलती तब करते हैं जब हम किसी इंसान को बिना परखे बिना समझे अपना मान लेते हैं। वो हंसते हैं हमारे साथ, बातें करते हैं हमारे साथ, हमारी हर कमजोरी को जान लेते हैं और फिर एक दिन वो चाल चलते हैं इतनी खामोशी से, इतनी सफाई से कि हमें तब पता चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। किसी को अपना मानना आसान है, लेकिन उसके असली चेहरे को पहचानना ये सबसे मुश्किल काम है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो ये सिखाएगी कि हर किसी को दिल देना ठीक नहीं होता, क्योंकि सबके दिल साफ नहीं होते। आरव एक सीधा साधा लड़का था। उसकी दुनिया छोटी थी, कुछ दोस्त, एक जॉब और अपनी माँ। उसे लोगों पर भरोसा करने की आदत थी। वो सोचता था कि अगर वो किसी के साथ सच्चा है तो सामने वाला भी सच्चा होगा। एक दिन उसकी मुलाकात ऑफिस में नए ज्वाइन हुए आदित्य से हुई। आदित्य हंसमुख था, बातें करने में माहिर और जल्दी ही सबके साथ घुल मिल जाने वाला। आरव को लगा कि आखिरकार उसे एक ऐसा दोस्त मिला है जो उसे समझ सकता है। धीरे धीरे आदित्य और आरव की दोस्ती गहरी होती गई। वो लंच साथ करते, प्रोजेक्ट पर साथ काम करते और ऑफिस के बाद भी घंटों बातें करते। आदित्य अक्सर कहता, भाई तुम तो मेरे सबसे करीब हो। आरव ने अपनी निजी बातें भी आदित्य से साझा करनी शुरू कर दी, अपने सपनों से लेकर अपनी परेशानियों तक, यहाँ तक कि अपने बचपन के डर भी। उसे लगता था कि आदित्य उसकी भावनाओं को समझता है। कुछ महीनों बाद ऑफिस में एक बड़ी प्रमोशन का मौका आया। दोनों ही उसके लिए कंटेंडर थे। आरव को लगा कि ये दोस्ती के बीच कभी नहीं आएगा। वो तो ये भी मान बैठा था कि अगर उसे मिला तो आदित्य खुश होगा और अगर आदित्य को मिला तो वो खुद। लेकिन धीरे धीरे आरव को महसूस होने लगा कि आदित्य बदल रहा है। वो अक्सर बॉस के सामने आरव के काम की छोटी छोटी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर बताता और मीटिंग्स में उसकी आइडियाज को अपने नाम से पेश करता। शुरुआत में आरव ने सोचा शायद ये मेरा वहम है, लेकिन हर दिन एक नई घटना उसके भरोसे की नींव हिलाती रही। एक दिन आरव ने अपनी आंखों से देखा आदित्य उसके प्रोजेक्ट के डाटा लेकर बॉस को प्रेजेंट कर रहा था और बॉस उसे खूब सराह रहे थे। आरव वहीं खड़ा था, लेकिन आदित्य ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उस रात आरव सो नहीं सका। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या ये वही इंसान है जिसे मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था? उसने तय किया कि वो कुछ भी कर ले, आदित्य से सीधे सवाल करेगा। अगले दिन उसने कहा, आदित्य, तुमने मेरे प्रोजेक्ट को अपने नाम से क्यों दिखाया? आदित्य हंस पड़ा, भाई प्रोजेक्ट तो कंपनी का था, तेरा या मेरा क्या? आरव को जवाब से ज्यादा आदित्य की मुस्कुराहट चुभी। वो वही मुस्कुराहट थी जो अक्सर नकली लोग लगाते हैं, जो चाल चलते हैं लेकिन सामने मासूमियत ओढ़ लेते हैं। दिन बीतते गए और प्रमोशन का रिजल्ट आया। आदित्य को प्रमोशन मिल गया। आरव ने मजदूरी में ताली बजाई, लेकिन उसके दिल में कुछ टूट गया था। अब आदित्य का व्यवहार और बदल गया था। वो अब आरव से पहले जैसा घुलता मिलता नहीं था। मीटिंग्स में वो उसे नीचा दिखाने के मौके तलाशता और ऑफिस के बाकी लोगों के सामने उसे छोटा साबित करता। आरव समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कब और कैसे हुआ। क्या उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने किसी को बिना परखे अपना मान लिया? धीरे धीरे आरव का आत्मविश्वास गिरने लगा। उसे अपनी मेहनत पर शक होने लगा। वो हर बात पर खुद को दोषी ठहराने लगा। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने आरव को उसकी असली ताकत दिखा दी। कंपनी के सीईओ ने अचानक
एक मीटिंग बुलाई और कहा कि उन्हें प्रोजेक्ट का असली डेटा और असली आइडिया चाहिए। आरव के पास हर चीज का सबूत था, ईमेल, डॉक्यूमेंट्स। उसने चुपचाप सब सीईओ को दिखा दिया। सीईओ ने सबके सामने कहा, असल में ये प्रोजेक्ट आरव का है। आदित्य, हम तुम्हारी ईमानदारी पर सवाल उठाते हैं। पूरा ऑफिस हैरान था। आदित्य का चेहरा उतर गया और पहली बार आरव ने देखा कि किसी चालाक इंसान के नकाब गिनने पर उसके चेहरे पर कैसे हताशी होती है। उस दिन प्रमोशन तो वापस नहीं मिला, लेकिन आरव ने खुद को वापस पा लिया। उसने सीखा कि भरोसा अंधा नहीं होना चाहिए। उस रात आरव ने आदित्य को आखिरी मैसेज भेजा, दोस्ती वही निभाई जाती है जिसमें चाल नहीं होती। तुमने दोस्ती को खेल समझा और खेल में हमेशा कोई न कोई हारता है। इस बार हार तुम्हारी है। आरव ने तय कर लिया कि वो अब किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो इंसानों से नफरत करने लगा। बस उसने सीख लिया था कि भरोसा कमाना पड़ता है, दिया नहीं जाता। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से फिर से खुद को साबित किया। 1 साल बाद उसे वही प्रमोशन मिला, लेकिन इस बार उसने जश्न अकेले बनाया। आरव ने समझा कि जिस रिश्तों में चाल होती है वहाँ भरोसा टिक नहीं सकता, और जिन रिश्तों में भरोसा टिकता है वहाँ चाल की कोई जगह नहीं होती। कई महीनों बाद आदित्य ने आरव से बात करने की कोशिश की, लेकिन आरव बस मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। उसने समझ लिया था कि हर इंसान को जवाब देना जरूरी नहीं होता, कुछ को बस अपनी चुप्पी से हराना चाहिए। आरव की ये कहानी ऑफिस के नए लोगों के लिए सीख बन गई। लोग कहते हैं कभी भी किसी पर अंधा भरोसा मत करो, वरना उसकी चाल तुम्हारे सपनों को लूट लेगी। समय बीतता गया, लेकिन आरव के जख्म धीरे धीरे भरते गए। उसने नए दोस्त बनाए, लेकिन इस बार उसने उन्हें परखा क्या वो भरोसे के काबिल है। उसने समझा कि दुनिया बुरी नहीं है, लेकिन हर किसी का दिल अच्छा नहीं होता, और ये फर्क समझना ही इंसान को मजबूत बनाता है। आरव अब लोगों के शब्दों से ज्यादा उनके कर्म को देखने लगा। वो कहता, बातें तो हर कोई मीठी कर सकता है, लेकिन असली इंसान वही है जिसका कर्म उसकी बातों में मेल खाता हो। उसने जाना कि जब तक हम खुद को मजबूत नहीं बनाते, तब तक कोई भी हमारी अच्छाई का फायदा उठा सकता है। धीरे धीरे आरव की जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। वो पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बन गया। उसने सीखा कि किसी की चाल से गिरना शर्म की बात नहीं, लेकिन उसी चाल से बार बार गिरना बेवकूफ़ी है। आज भी अगर कोई उससे पूछता है क्या तुमने कभी धोखा खाया है, तो वो हंसकर कहता है कि हाँ, और उसी धोखे ने मुझे सबसे बड़ी सीख दी है। वो सीख थी, किसी को अपना बनाने से पहले देख लो कि वो तुम्हें अपना मानता भी है या नहीं। आरव अब हर किसी को मौका देता था, लेकिन दिल तक सिर्फ उन्हीं को पहुंचने देता जो सच में उसके भरोसे के काबिल होते। कई बार लोग उसकी इस सत्कर्ता को गलत समझते, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। वो जानता था कि खुद को बचाना जरूरी है। आरव कहता, भरोसा किसी को देने से पहले 1000 बार सोचो, क्योंकि अगर वो टूट गया तो उसकी आवाज़ सिर्फ तुम्हें सुनाई नहीं देगी, बल्कि दुनिया को तुम्हें सुनाई देगी, बल्कि बाकी दुनिया को उसकी आवाज़ सिर्फ तुम्हें सुनाई देगी, बाकी दुनिया को नहीं। उसने ये सीखा कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सच्चाई है। कोई भी चालाकी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। आरव की कहानी हमें ये सिखाती है कि भरोसा करना बुरा नहीं है, लेकिन बिना परखे भरोसा करना सबसे बड़ी गलती है।
और आखिरकार में वो कहता है, सीख लो कि लोग चाल चलते हैं और तुम्हारा काम है उनकी चाल से बचकर अपने सपनों तक पहुंचना, क्योंकि अंत में जीत हमेशा उसी की होती है जो सच्चा होता है। आरव के भीतर अब एक नई समझ विकसित हो चुकी थी। वो जान चुका था कि चालाक इंसानों से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उन्हें अपने खेल में ही फंसने दिया जाए। वो अब किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो कटु या कड़वा हो गया था। उसने अपने भीतर का अच्छा इंसान जिंदा रखा, बस अब वो लोगों को परखना सीख गया था। वो समझ चुका था कि जिंदगी में हर मुलाकात एक परीक्षा है। कुछ लोग हमें खुशी देने आते हैं और कुछ हमें सबक सिखाते हैं। आरव अब अपने फैसले भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी से लेने लगा था। वो हर कदम सोच समझकर उठाता ताकि किसी की चाल का शिकार भी न बन सके। कभी कभी उसके पुराने जख्म उसे याद दिलाते कि उसने किन हालातों में ये सबक सीखे थे, लेकिन अब वो उन जख्मों को कमजोरी नहीं अपनी ताकत मानता है। एक दिन उसने देखा कि आदित्य ऑफिस से निकाल दिया गया। उसकी चालाकियों का पर्दाफाश हो चुका था। आरव ने कोई खुशी महसूस नहीं की, क्योंकि बदला लेना उसका मकसद नहीं था। उसे सिर्फ एक संतोष था कि दुनिया में न्याय देर से सही लेकिन होता जरूर है, और चालाकी करने वाला इंसान कभी ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। आरव अब अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को बारीकी से उसने ये भी देखा कि जो लोग पहले नजरअंदाज करते थे अब उसकी सफलता देखकर उसके करीब आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आरव ने खुद को संभाले रखा। अब वो अपनी सीमाएं तय कर चुका था। किसी को अपने दिल में जगह देने से पहले वो ये देखता था कि सामने वाला इंसान उसके विश्वास के लायक है या नहीं। आरव ने ये समझा कि जिंदगी में असली ताकत इस बात में नहीं है कि आप कितने लोगों को अपने करीब रखते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप किन्हें दूर रखना जानते हैं। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि भरोसा एक दर्पण की तरह होता है। एक बार टूट जाए तो चाहे आप लाख जोड़ लें, दरारें हमेशा रह जाती हैं। अब वो ऐसे लोगों को महत्व देता था जो उसके जीवन में सच्चाई और सकारात्मक लाते थे, ना कि चालबाजी नकारात्मक। आरव की सोच बदल चुकी थी। वो समझ चुका था कि किसी के धोखे से टूटना हार नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। वो अक्सर कहता, गलत इंसानों को पहचानना ही जिंदगी का सबसे बड़ा कौशल है, और ये कौशल सिर्फ अनुभव हो सकता है। आरव हमेशा कहता, लोगों को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन खुद को उनसे बचाना तुम्हारे हाथ में है। ये उसकी नई सोच का हिस्सा बन गया था। उसने ये भी सीखा कि चालाक इंसानों से दूरी बनाए रखना ही सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि उनकी चाल तभी चलती है जब तुम उसे महत्व देते हो। एक दिन ऑफिस में नया प्रोजेक्ट आया जिसके लिए टीम बनानी थी। बॉस ने आरव से पूछा कि वह किसे टीम में लेना चाहता है, तो आरव ने बिना हिचकिचाए सिर्फ उन्हीं लोगों को चुना जिन पर उसे भरोसा था। उसकी टीम ने मेहनत करके ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया कि कंपनी को बड़ा कंटेंट मिला। बॉस ने सबके सामने आरव की तारीफ की। आरव ने महसूस किया कि जब आप सच्चाई और ईमानदारी से काम करते हैं तो लोग धीरे धीरे आपको पहचानने लगते हैं, चाहे कितनी भी चालें क्यों न चली जाएं। कभी कभी पुराने जख्म फिर से ताजा हो जाते थे, लेकिन अब वो उन यादों को अपने लिए एक सीख की तरह इस्तेमाल करता था, दर्द की तरह नहीं। वो समझ गया था कि भरोसा हर किसी को नहीं दिया जा सकता। भरोसा उसी को देना चाहिए जो उसे कमाने की काबिलियता रखता हो। धीरे धीरे आरव ने एक और सच्चाई सीखी कि किसी की चालाकी पहचानना आसान है, लेकिन उसे नजरअंदाज करना असली ताकत है। कई लोग उसकी इस बदली को
इस बदली हुई सोच को गलत समझते। वो कहते आरव पहले जैसा खुला हुआ इंसान नहीं रहा, लेकिन आरव जानता था कि उसने खुद को सिर्फ मजबूत किया है। उसने सीखा था कि किसी को भी इतनी ताकत मत दो कि वो तुम्हारी खुशी या दुख का फैसला कर सके। आरव अब दुख खुद से प्यार करना सीख चुका था। उसे पता था कि जब आप खुद को नहीं समझोगे तब तक दुनिया आपको बार बार परखेगी। उसने ये भी महसूस किया कि चालाक लोग हमेशा दूसरों की अच्छाई का वादा उठाने की कोशिश करते हैं, और अब आप ये समझ जाते हैं तो उनका असर खत्म हो जाता है। एक शाम कैफे में बैठा आरव अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि जो दर्द उसने सहा उसे आज इतना मजबूत बना दिया है। अब वो पहले जैसा मासूम नहीं था, लेकिन मासूमियत खोकर उसे समझदारी पाई थी, और ये समझदारी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। वो अक्सर अपने दोस्तों से कहता, लोग क्या सोचते हैं ये मत सोचो, ये सोचो कि तुम खुद को कैसे बेहतर बना सकते हो। आरव ने ये महसूस किया कि जिन लोगों को वो कभी अपना मानता था वही लोग उसकी सबसे बड़ी सीख बन जाएंगे। आखिरकार आरव ने अपनी कहानी को एक पंक्ति में समेट लिया, लोग चाल चलते रहेंगे पर तुम्हें इतना मजबूत बनना है कि उनकी चाल तुम्हारे कदमों तक ना पहुँचे। भरोसा करो लेकिन आंखें खुली रखो, क्योंकि असली जीत उसी की होती है जो दुनिया की चालाकियों के बीच में भी अपनी सच्चाई पर अडिग रहता है। आरव को अब ये समझ आ गया था कि चालाक लोगों से दूर रहना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उनसे सीखा हुआ अनुभव अपनी ज़िंदगी में लागू करना भी ज़रूरी है। उसने तय कर लिया था कि वो हर इंसान को मौका देगा, लेकिन खुद को कभी भी किसी के खेल का मोहरा नहीं बनने देगा। वो अब दूसरों को समझने में वक्त लगाने लगा। वो सिर्फ उनके कहे शब्दों को नहीं, बल्कि उनके कर्म, उनके रवैया और उनकी मुश्किल वक्त में उनकी नीयत देखने में है। उसकी सबसे बड़ी ताकत तय हो गई थी। समय के साथ उसकी सोच इतनी गहरी हो गई कि अब वो किसी की चाल को बहुत पहले ही भांप लेता। वो कहता, इंसान को जानने के लिए उसकी मुस्कान नहीं बल्कि उसकी खामोशी पढ़नी पड़ती है। उसकी ये बातें सोच उसकी ज़िंदगी को आसान बना चुकी थी। अब वो उन रिश्तों को ही संभालता है जो सच्चाई और भरोसे पर टिके होते हैं। बाकी रिश्तों को उसने धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया। कभी कभी लोग उसकी इस बदली हुई आदत को ठंडापन कहते हैं, लेकिन वो जानता था कि ये ठंडापन नहीं बल्कि आत्म सुरक्षा है। उसने सीख लिया था कि हर किसी को अपनी आत्मा तक पहुंचने देना सही नहीं है। आरव अब दूसरों की चालाकियों से डरता नहीं था, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाने लगा था। हर बार जब कोई उसके खिलाफ कोई चाल चलता तो वो उस अनुभव से भी और भी मजबूत हो जाता। उसने समझा कि असली आज़ादी तब मिलेगी जब आप दूसरों की राय, उनकी चालाकियों से प्रभावित होना बंद कर देते हैं। तभी इंसान अपने फैसले खुद लेने की ताकत पा सकता है। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आने लगे जो सच्चे और ईमानदार थे। उसने सीखा कि सच्चे रिश्ते खोजने में वक्त लगता है, लेकिन एक बार मिल जाने पर वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहते हैं। अब वो हर दिन खुद से कहता है, किसी को अपना मानने से पहले उसे परखो, क्योंकि भरोसा सबसे बड़ी इनाम है और इसे हर किसी को नहीं देना चाहिए। ये आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम सिद्धांत बन चुका था। आखिरकार आरव की कहानी हमें यही सिखाती है कि दुनिया में लोग चाल चलते रहेंगे, लेकिन हमें इतना समझदार बनना होगा कि उनकी चाल हमें नुकसान ना पहुंचा सके। सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन
इंसान को सच्ची जीत दिलाता है।